अहम ब्रह्मास्मि शुद्ध हिंदी में पार्ट 39। आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है। अहम ब्रह्मास्मि यह पुस्तक श्री निसर्गदत्त महाराज और उनके शिष्यों के बीच हुए वार्तालाप की अंग्रेजी में पुस्तक छपी आई एम दैट उन्हीं का हिंदी अनुवादन है। अनुवादक करता है श्री विनय कुमार वैद्य जी। आइए आज हम अध्याय 45 चैप्टर 45 को पढ़ेंगे। शीर्षक है जो आता जाता है उसकी कोई सत्ता नहीं होती। प्रश्न करता है, आपकी बातें सुनने के लिए मेरा यहाँ आना गौण है। मुख्यतः तो मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि आपकी संगति और सानिध्य से लाभ ले सकूँ। शब्दों के माध्यम से कुछ विशेष कहा जाना संभव नहीं होता। मौन के माध्यम से बहुत कुछ और भी कहा जा सकता है। महाराज, पहले शब्दों से फिर मौन के द्वारा मौन को समझने हेतु परिपक्वता अवश्य होती है। प्रश्नकर्ता, क्या मैं मौन रख सकता हूँ? महाराज, निस्वार्थ कार्य मौन की ओर अग्रसर करता है, क्योंकि जब तुम निस्वार्थ भाव से कार्य करते हो तब तुम्हें सहायता मांगने के लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती। तब तुम परिणामों से उदासीन होते हुए साधनों की अपर्याप्तता में भी कार्य करने के इच्छुक होते हो। तुम इस बात से भी चिंताग्रस्त नहीं होते कि तुम कार्य में पर्याप्त प्रवीण हो कि नहीं हो और तुम्हारे साधनों की स्थिति क्या है। तब तुम न तो महत्व पाने के लिए और न सहयोग के लिए मांग करते हो। सफलता असफलता को अज्ञात के हाथों सौंपकर तुम वही करते हो जिससे किया जाना आवश्यक होता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु के होने में असंख्य घटक कारणीभूत होते हैं, जिसमें से तुम्हारा वैयक्तिक प्रयास केवल एक होता है। परंतु फिर भी मनुष्य के मन और हृदय में न जाने कौन सा जादू होता है कि जब संकल्प और प्रेम मिलकर कार्य करते हैं तो सर्वथा असंभव सी बात भी घटित हो जाती है। प्रश्नकर्ता, यदि कार्य श्रेष्ठ हो और इस योग्य भी की सहायता मांगी जा सके तो सहायता मांगने में हर्ज क्या है? महाराज, मांगने की आवश्यकता ही क्या है? इससे तो दुर्बलता और उद्विग्नता ही प्रदर्शित होते हैं। कार्यरत हो जाओ और सारा विश्व तुम्हें सहयोग करेगा। और मौलिक बात तो यह है कि उचित कार्य करने का विचार भी तो अज्ञात से ही तुम तक आता है। परिणामों का जहाँ तक प्रश्न है तो उसे अज्ञात पर ही छोड़ दो। बस अपने आवश्यक क्रियाकलापों को ठीक से चलते रहने दो। कारण कार्य की दीर्घ श्रृंखला में तुम एक कड़ी भर तो हो। मूलतः सारा कुछ मन में ही होता है। जबकि किसी बात के लिए तुम पूरे हृदय से और सतत एक रूप गति से कार्य करते हो तो कार्य अवश्य पूर्ण होता है, क्योंकि मन का यह धर्म है कि वह विभिन्न बातों को संभव करता है। वस्तुतः देखे तो न तो कहीं कोई अभाव होता है न किसी प्रकार की आवश्यकता होती है। सारा कार्य सतह पर ही होता है। गहराई में तो परम शांति ही है। सारी समस्याओं के उठने का एकमात्र कारण यही है कि तुम अपने आप को परिभाषित और फिर सीमित भी कर रखा है। जब तुम यह अथवा वह के रूप में स्वयं का विचार नहीं करते तो सारा द्वंद्व मिट जाता है। अपनी समस्याओं के बारे में तुम्हारे द्वारा कुछ करने के सारे यत्न असफल ही होने हैं, क्योंकि इच्छा से तो उत्पन्न हुआ है। उसे केवल इच्छाओं से स्वतंत्र होकर ही समाप्त किया जा सकता है। तुमने अपने आप को काल और स्थान में संकीर्ण कर लिया है। जीवन
काल और देह के विस्तार और आकार तक संकुचित कर लिया है, और देह के विस्तार और मृत्यु, सुख और दुख, आशा और भय के असंख्य द्वंद्वों का निर्माण कर लिया है। अपने भ्रमों को परित्याग किए बिना तुम समस्याओं से युक्त नहीं हो सकते। प्रश्नकर्ता, व्यक्ति का सीमित होना तो एक स्वाभाविक सी बात है। महाराज, व्यक्ति जैसे कोई वस्तु कहीं होती ही नहीं है, केवल अवरोध और सीमितताएं भर होती है। इनका कुल योग ही व्यक्ति को परिभाषित करता है। तुम्हारा सोचना यह है कि जब तुम यह जानते हो कि तुम क्या हो, तब तुम अपने आप को जानते होते हो, परंतु तुम कभी नहीं जानते कि तुम कौन हो। जैसे किसी बर्तन के भीतर स्थित आकाश में उस बर्तन का आकार, आयतन और गंध प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति का होना एक प्रतीति भर होता है। यह देखो कि तुम अपने आप के जो होने का विश्वास करते हो वह तुम नहीं हो। अपनी उपलब्ध शक्ति लगाकर इस धारणा के विरुद्ध संघर्ष करो कि तुम्हारा नामकरण और वर्णन किया जाना संभव है। यह संभव नहीं। अपने आप का इस या उस रूप में विचार करने से इनकार कर दो। जिस कष्ट को तुमने बिना परीक्षा किए अपनी अंधी स्वीकृति में अपने लिए रच लिया है, उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। पीड़ा वस्तुतः जांच किए जाने की एक पुकार होती है। सारे दुखों की परीक्षा की जाना चाहिए। विचार करने में आलस्य बिल्कुल मत करो। प्रश्नकर्ता, सक्रियता वास्तविकता का सार है। कार्य न करने में कोई श्रेष्ठता नहीं होती। विचार के साथ साथ कुछ भी किया जाना चाहिए। महाराज, संसार में कार्य करना एक कठिन बात अवश्य है, परंतु सारे अनावश्यक कार्यों से दूर रहना तो और भी कठिन होता है। प्रश्नकर्ता, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो यह असंभव सा प्रतीत होता है। महाराज, तुम अपने बारे में क्या जानते हो? तुम केवल वही हो सकते हो कि जो तुम वस्तुतः हो, और तुम जो नहीं हो वैसे तुम बस प्रतीत ही हो सकते हो। पूर्णता से तुम कभी दूर हुए ही नहीं। स्वयं के सुधार की सारी धारणाएं मान्यता और शब्दों पर ही अवलंबित होती है। जिस प्रकार सूर्य अंधकार से अनभिघ्न होता है, उसी प्रकार अनात्मा नॉन सेल्फ से अनभिघ्न है। यह तो मन ही है जो कि अन्य को जानकर अन्य हो जाया करता है, किंतु मन भी आत्मा के सिवा अन्य कुछ नहीं है। और यह तो आत्मा ही है जो कि अन्य का अनात्मा का रूप धारण कर लेता है, और तब भी आत्मा ही होता है। अन्य सब केवल मान्यता ही है। जैसे कोई बादल सूर्य को जरा भी प्रभावित किए बिना भी उसे आच्छादित कर लेता है, उसी प्रकार मान्यता भी वास्तविकता को नष्ट किए बिना भी उसे आच्छादित भर करती है। वास्तविकता के नष्ट होने का विचार तक हास्यास्पद ही है। विनष्ट होने वाली किसी वस्तु की अपेक्षा उसका विनाशकर्ता सदैव ही अधिक वास्तविक हुआ करता है। वास्तविकता परम विनाश करता है। सारी पृथकता, अपरिचितता और भिन्नता का हर प्रकार मिथ्या है। सब कुछ एक है। सारी समस्याओं का एक ही परम हल है। प्रश्नकर्ता, ऐसा क्यों होता है कि इतने सारे निर्देशों और सहायता के उपलब्ध होते हुए भी हम प्रगति नहीं कर पाते? महाराज, जब तक हम अपने आप को एक ऐसा व्यक्तित्व मानते हैं कि जो इस प्रकार के अन्य व्यक्तित्व
व्यक्ति तत्वों से नितांत भिन्न है, तब तक वास्तविकता को समझने में हम असमर्थ ही रहते हैं। उस वास्तविकता को जो कि अनिवार्यत निर्वैतिक है, हमें सर्वप्रथम अपने आप को केवल साक्षी की तरह ही जानना चाहिए, जो कि निरीक्षण करने का एक आयाम रहित डायमेंशनलेस और काल निरपेक्ष केंद्र है। और तब शुद्ध चैतन्य के उस असीम महासागर का बोध प्राप्त करना चाहिए, जो मन और पदार्थ दोनों होते हुए भी दोनों से परे है। प्रश्नकर्ता: मैं वास्तव में कुछ भी क्यों न हो, पर मैं अपने को अनुभव तो इसी प्रकार करता हूँ मानो कि मैं अनेक मनुष्यों में से एक सामान्य सा पृथक मनुष्य भर हूँ। महाराज: स्थान और काल के भ्रम के कारण तुम व्यक्ति की तरह होते हो। तुम अपने बारे में यह कल्पना कर लेते हो कि तुम एक निश्चित बिंदु पर और एक आकार विशेष में हो। तुम्हारा व्यक्तित्व देह के साथ तुम्हारे स्वताद्म के कारण तुम्हारे विचारों और भावनाओं में कोई क्रम होता है। इसका विस्तार काल में अंतर्गत है, और चूंकि स्मृति एक अवधि को सत्यता देती है, इसलिए तुम उनके माध्यम से विभिन्न कल्पनाएं करने लगते हो। वस्तुतः तो काल और स्थान ही तुम्हारे अंतर्गत है, तुम उनके अंतर्गत नहीं हो। वे संवेदन के ही प्रकार विशेष भर है, पर केवल वही एकमात्र प्रकार संवेदन का नहीं होता। काल और स्थान कागज पर लिखे शब्दों के समान कागज वास्तविक होता है, शब्द केवल मान्यता होते हैं। तुम्हारी उम्र कितनी है? प्रश्नकर्ता: 48 वर्ष। किस कारण से प्रेरित होकर तुम अपनी उम्र 48 वर्ष कह रहे हो? किस आधार पर तुम कहते हो मैं यहाँ हूँ? वह कारण है मान्यताओं से उत्पन्न शाब्दिक धारणाओं की आदत है। मन काल और स्थान का सृजन करता है और फिर अपने ही सृजन को वास्तविक की तरह स्वीकार कर लेता है। सब कुछ यहाँ और अभी है, पर हम इसे नहीं देख पाते। सत्यतः तो यह सब कुछ मेरे और मेरे द्वारा ही है, अन्य कुछ नहीं है। अन्य का विचार ही एक आपदा और विपत्ति है। प्रश्नकर्ता: व्यक्तित्व के निर्मित होने का अर्थात काल और स्थान में स्वसीमितता के भाव की उत्पत्ति होने का क्या कारण है? महाराज: जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उसका कोई कारण भी नहीं हो सकता। एक भिन्न व्यक्ति की तरह की कोई वस्तु कहीं होती ही नहीं। व्यावहारिक दृष्टि से भी यह स्पष्ट है कि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक अन्य वस्तु का कारण होती है, और यह भी कि प्रत्येक वस्तु जैसे ही वैसे ही, इसलिए क्योंकि सारा जगत ऐसा है वैसा है। प्रश्नकर्ता: परंतु व्यक्ति का कोई न कोई कारण तो अवश्य होता होगा। महाराज: व्यक्तित्व किसी प्रकार से अस्तित्व ग्रहण करता है। स्मृति के द्वारा वर्तमान का अतीत से तादात्म्य करते हुए, उसे भविष्य में प्रक्षेपित करते हुए, भूत और पश्चिम के बीच में लाए बिना अपने आप के क्षणिक होने का विचार कर देखो और तुम्हारा व्यक्तित्व खो जाता है। प्रश्नकर्ता: क्या मैं हूँ शेष नहीं रहता? महाराज: यहाँ शेष शब्द का संभव नहीं है। मैं हूँ चिर नूतन होता है। होने हेतु तुम्हें स्मृति पर निर्भर होने की कोई आवश्यकता नहीं है, और वस्तुतः तो तुम कुछ भी अनुभव कर सको। होने का भाव उसके पहले विद्यमान होता है। इस समय तुम्हारा होना तुम्हारे अनुभव करने के साथ मिश्रित हो गया है। तुम्हें चाहिए कि अनुभव के उलझाव को सुलझा लो और होने मात्र को पृथक कर लो। यदि एक बार भी तुम बिना यह अथवा वह हुए सब शुद्ध होने मात्र जान लेते हो, तब तुम विभिन्न अनुभवों के बीच भी उसे पृथक रूप से स्पष्टतापूर्वक देखने लगोगे, और उस स्थिति के बाद नामों रूपों से भ्रमित न होंगे। स्वसीमितता व्यक्तित्व का यही सार तत्व है।
प्रश्नकर्ता मैं वैश्विक किस प्रकार हो सकता हूँ? महाराज तुम वैश्विक हो। जो तुम पहले से ही हो वह होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है और यह संभव भी नहीं है। केवल यह कल्पना करना बंद करो कि तुम व्यष्टि पर्टिकुलर हो और आता जाता है, उसकी कोई सत्ता नहीं होती। अपनी प्रतीति कराने के लिए यह वास्तविकता पर ही निर्भर होता है। तुम जानते हो कि संसार है, परंतु क्या संसार तुम्हें जानता है? जिस प्रकार सत्य और आनंद तुमसे ही है, इस प्रकार सारा ज्ञान चित्त भी तुमसे ही प्रभावित है। यह बोध जगाओ और तुम शाश्वत स्तोत्र हो और सबको तुम्हारे अपने निजी की तरह स्वीकार करो। यह स्वीकृति वास्तविक प्रेम है। प्रश्नकर्ता आप जो कहते हो वह बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है, पर इसे अपने जीवन में उतारा जा सके, इसके लिए क्या करना आवश्यक है? महाराज अपने घर से बाहर निकलने बिना तुम अपने घर का रास्ता पूछ रहे हो। गलत धारणाओं को छोड़ दो, यही पर्याप्त है। सही धारणाएं एकत्रित करने का कोई भी उपयोग नहीं, बस कल्पनाएं करना पूरी तरह छोड़ दो। प्रश्नकर्ता यह उपलब्धि की बात नहीं वरन समझने की बात है। महाराज समझने का प्रयत्न मत करो, यदि तुम गलत नहीं समझते तो यह भी एक बड़ी बात है। विमुक्ति हेतु अपने मन पर आश्रित न रहो। यह मन ही तो है जिसने तुम्हें बंधन में डाल रखा है। इससे पूर्णतः परे ही चले जाओ। जिसका आदि नहीं उसका कोई कारण नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि पहले कभी तुमने जाना कि तुम क्या हो और फिर उसे भूल गए। यदि एक बार तुम जान लो तो भूल नहीं सकते। यद्यपि अज्ञान आदि रहित है, पर उसका अंत अवश्य हो सकता है। इसकी खोज करो कि कौन अज्ञानी है, और तब अज्ञानी किसी स्वप्न की तरह विलीन हो जाएगा। चूँकि संसार अनेकों विरोधाभास से भरा हुआ है, अतएव तुम शांति और सामंजस्य की खोज करते हो। इन्हें तुम संसार में नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि संसार अराजकता की ही उत्पत्ति है। व्यवस्था के लिए तुम अपने ही अंतर में खोज करनी होगी। संसार तभी अस्तित्व ग्रहण करता है जब तुम किसी देह के माध्यम से जन्म लेते हो। देह नहीं तो संसार भी कभी नहीं। पहले यह पता लगाओ कि तुम देह हो क्या। संसार के बारे में समझना इसके बाद होगा। प्रश्नकर्ता सुनने में आपकी बात विश्वसनीय प्रतीत होती है, पर व्यक्ति भाव युक्त मनुष्य के लिए क्या उपयोग हो सकता है, जो स्वयं को संसार में और उससे संबंधित की तरह देखता है? महाराज लाखों करोड़ों लोग रोज ही रोटी खाया करते हैं, पर उनमें से कुछ लोग ही गेहूं के बारे में पूरा ज्ञान रखते हैं, और वे ही रोटी की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। इसी प्रकार केवल वे ही जो आत्मा को जानते हैं और संसार से छूट गए हैं, संसार का सुधार कर सकते हैं। व्यक्ति भावगत मनुष्य के लिए वे अत्यंत मूल्यवान है, क्योंकि उनसे ही मुक्ति की सारी आशाओं के पूर्ण होने की संभावना है। संसार में जो है वह संसार का उद्धार नहीं कर सकता। यदि तुम सचमुच संसार की सहायता करने के इच्छुक हो तो तुम्हें इससे बाहर कदम रखना होगा। प्रश्नकर्ता पर क्या संसार के बाद बाहर कदम रखा जाना संभव है? महाराज पहले किसका जन्म हुआ, तुम्हारा या संसार का? जब तक पहला स्थान तुम संसार को देते हो तब तक तुम इसमें बद्ध हो। एक बार निस्सिग्ध रूप से यह स्पष्ट हो जाए कि संसार तुम में है, न कि तुम संसार में, तब तुम इसके बाहर हो जाते हो। हाँ, तुम्हारी देह तब भी संसार में बनी रहती है और संसार की ही भी रहती है, पर इससे तुम विभ्र धोखे में नहीं पड़ते। और सारे शास्त्र कहते हैं कि संसार था, इसके पूर्व ही सृष्टा था। सृष्टा कौन जानता है?
सृष्टा को कौन जानता है? केवल वही कि सृष्टा से भी पहले था, अर्थात तुम्हारी वास्तविक सत्ता, सारे संसार और उनके सृष्टाओं का स्तोत्र। प्रश्नकर्ता, आपकी पूरी बात का समन्वय आपकी इस मान्यता से किया जा सकता है कि संसार तुम्हारा अपना प्रक्षेपण है। आप मान्य करते हैं कि संसार शब्द से आपका तात्पर्य उस वैयक्तिक आत्मा पर परक संसार से है जो इंद्रियों और मन के माध्यम से प्राप्त होता है। इसी दृष्टि से रखें तो हम में से प्रत्येक ही अपने स्व प्रक्षेपित संसार में रहता है। यह सारे व्यक्तिगत संसार जो शायद ही कभी एक दूसरे के स्पर्श करते हो, मैं हूँ के केंद्र में अस्तित्व में आते हैं और उस केंद्र में ही वे विलीन भी हो जाते हैं। पर यह भी निश्चित ही है कि इन सारे व्यक्तिगत संसारों की पृष्ठभूमि में एक सर्वसामान्य विषय परक संसार, कॉमन ऑब्जेक्टिव। भाइयों, मैं जो पुस्तक वाचन कर रहा हूँ, अगर ये कार्य आपको अच्छा लगे तो मेरी ये चैनल जीवनरथ_अनिल यूट्यूब पर है, उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वापस कल मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।